बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, अच्छे, गुड। आज हम लोग क्लास 7 का एक्सरसाइज न्यू बुक जो है 2.1 का हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। आइए देखते हैं 2.1 का पेज नंबर 25। ठीक है, निकाल लीजिए बुक आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। मतलब आपको यहाँ एक नंबर पे ये आपको नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इससे इस चित्र में जैसे ए बी सी डी 4 चित्र है और किस नंबर से किस चित्र को दर्शाता है इसको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका जो है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ 2 × 1/5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैं 2 × 1/5। तो जब 2 लिखा हुआ तो आप 2 घर देखेंगे, तो 2 घर कहाँ पे है? बी में है और डी में है। देखिए एक घर, 2 घर, एक घर, 2 घर। अब यहाँ पे नीचे में जो लिखा हुआ है 5 और ऊपर में लिखा हुआ 1, ठीक है ना, अंश और हर। तो ये 5 घर जो हर में लिखा हुआ, तो आप टोटल घर उसमें जो आपका दो है उसमें टोटल घर देखेंगे। घर कितना है? 1 2 3 4 5, 5 घर है, तो दोनों में 5 घर है। और उसमें एक घर जो है आपका छायांकित है, कलर किया हुआ, ठीक है ना। तो इसका मिलान करना है आपको, ठीक है ना। तो एक का मिलान आपका डी से हो जाएगा, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है ना। उसी तरह से 2 नंबर का, तो 2 नंबर ये है, तो 2 नंबर में 2 ही घर, तो एक घर 2 घर इसी तरह से दिख रहा है। और उसमें 2 घर होना चाहिए, तो 2 घर है भी, और एक घर रंगा हुआ, तो एक घर देखिए इसमें भी एक घर रंगा हुआ है, इसमें भी एक घर रंगा हुआ है। तो आपका 2 नंबर का मिलान जो है आपके बी से होगा, ठीक है। उसी तरह से 3 नंबर पे आइए। 3 नंबर में क्या लिखा हुआ? 3 × 2/5, तो 3 घर होना चाहिए, 3 घर दोनों में है। और 2/5, 2 ऊपर में जितना लिखा हो उतना रंगा होना चाहिए। तो इसमें देखिए 5 घर होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ हमने गलती मिस्टेक लिख दिया था, यहाँ पर 5 लिखा था, 2/3 होगा, ठीक है ना। मिस्टेक हमने उसको सुधार दिया है। तो 3 × 2/3, तो 3 घर, तो 3 घर इसमें भी और इसमें भी है। और इसमें 2 घर रंगा हुआ, तो 2 घर देखिए इसमें भी रंगा हुआ है। और टोटल 3 घर होना चाहिए, तो एक घर, 2 घर, 3 घर, देखिए तीनों में 3 घर है। तो ये वाला 3 नंबर का मिलान ए से होगा। 3 का मिलान किससे होगा? 3 नंबर का मिलान जो होगा वो ए से होगा, ठीक है। उसी तरह से अब आइए 4 नंबर। 4 नंबर का मिलान, तो 4 नंबर में एक तो यही शेष बच्चा हुआ, तो मिला लीजिए 3 घर है, तो 3 घर इसमें भी है। और 4 घर टोटल है, 4 घर में एक घर रंगा, ऊपर में जो अंश है वही रंगा हुआ, तो एक घर देखिए रंगा हुआ, इसमें भी एक घर, एक इसमें भी। तो आपका 4 नंबर का सी से मिलान होगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। ए का डी से, 2 का बी से, 3 का ए से और 4 का सी से। तो इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, चित्र को समझिए, कुछ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना घर यहाँ पे 2 लिखा हो तो 2 पार्ट निकालिएगा बस। उसमें 1/5 है, तो एक मतलब छायांकित घर जो है 1 हुआ, और टोटल घर 5 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 इसी तरह से मिलाया जाता है इसको, ठीक है। तो इसको अच्छा से समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कीजिए, फिर से समझाएंगे आप लोग को, ठीक है ना। और मेरी बातें अगर समझ में आती हो तो मेरे वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और मेरे चैनल राकेश सर टेढ़ा के नाम से मेरा चैनल चलता है, और उसको आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। आइए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर में लिखा हुआ ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, तो जैसे ए बी और सी यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए, किताब भी निकाल के। और बताइए इसमें कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। ये जो निम्नलिखित आपका दिया हुआ 1 2 और 3 नंबर जो दिया हुआ इसको दर्शाता है। मैंने 1 के साथ कौन सा चित्र जो है टैली करता है, और 2 के साथ कौन टैली करता है, और 3 के साथ कौन सा टैली करता है। तो यहाँ देखिए 3 × 1/5 यानी कि 3 × 1/5, यानी इसे गुना करेंगे तो 3/5। कहने का मतलब है टोटल मेरा 5 घर होना चाहिए, और उसमें 3 घर जो है, जैसे ऊपर में जो है ना 3, ये कलर होना चाहिए। तो टोटल देखिए
यहाँ पे इसमें आपको कलर नहीं किया हुआ, इसको हम लोग कलर भूल गए हैं, कलर कर देते हैं। कोई एक तो कलर कर दीजिए, इसमें कलर कर दिए एक घर, ठीक है ना। और इसमें आपको टोटल जो है 3 घर कलर हो जाएगा। तो टोटल आपका जैसे 5 घर होना चाहिए, तो 5 घर देखिए इसमें 1 2 3 4 5 घर है। और 3 कलर जो है 3 ऊपर में लिखा हुआ, इसको कलर मतलब 3 घर जो है वो हाउस जो है उसको कलर होना चाहिए। देखिए ये वाला है, तो 1 नंबर का जो है वह आपका सी को दर्शाता है, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 2 नंबर 2 इंटू 1/3, यानी कि उसको गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 होगा। तो 2/3 यानी कि 3 घर होना चाहिए, और 2 ऊपर वाला टोटल 3 घर होना चाहिए, और ऊपर में जो है आपका 2 घर रंगा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हम लोग के चित्र में ये वाला यहाँ पे रंगा हुआ नहीं है, अभी हम रंग देते हैं इसको। आधा चित्र बनाए थे, आधा छूटा हुआ था। तो यहाँ देखिए टोटल आपका 3 घर है, ठीक है ना। और 3 घर है, सॉरी इसमें आपका एक ही घर रंगना है। यहाँ पे एक घर 2 घर मिलेगा, तो टोटल आपका 2 घर रंगा हुआ। और टोटल आपका घर कितना है 3, तो यहाँ पे 2 ऊपर में लिखा हुआ, तो 2 घर रंगा होना चाहिए, और 3 लिखा हुआ नीचे में हर में, तो टोटल घर जो है 3 होना चाहिए। तो 1 2 3 घर है, और 2 घर रंगा हुआ है। तो ये जो 2 नंबर को जो है वह आपको ए नंबर दर्शाता है, ठीक है ना। 2 का मैचिंग जो है ए से होगा। और बचा 3 नंबर, तो 3 नंबर तो जो बचा उससे मिला सकते हैं, इसे 3 नंबर का बीच है। लेकिन उसको समझिए, 3 इंटू 3/4 यानी कि 9/4, उसको ऐसी करेंगे पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 2 पूर्णांक 1/4, यानी कि 2 घर होने चाहिए। और 4 घर में 1 घर रंगा होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 घर में 1 घर रंगा हुआ है। तो इसका मिलान 3 नंबर का मिलान जो है आंसर आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। यही आपको दर्शाना है, यही आपको दिखाना है, ठीक है। बहुत आसान है, अगर बनाइएगा तो अभ्यास कीजिए, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दें। यहाँ लिखा हुआ गुना करके न्यूनतम रूप, न्यूनतम रूप मतलब छोटा से छोटा जो रूप है उसको लिखना है आपको। और साथ में मिश्रित भिन्न, यानी कि मिक्स भिन्न में उसको कन्वर्ट अगर होता है तो उसको मिक्स भिन्न में आपको मतलब पूर्णांक में तोड़ देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए 1 नंबर हल करते हैं, सॉल्व है। जैसे 7 गुने 1/3 3/5 है, तो उसको गुना करेंगे, ऊपर में 7 3 21/5। अब आप 5 से इसमें भाग देंगे 21 में, तो 5 चौके 20, 1 बचेगा, तो हो जाएगा ये वाला आपका पूर्णांक में होगा 4 पूर्णांक, और ये वाला अंश में चल जाएगा 1/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 2 नंबर 4 गुने 1/3 है, तो वो 4 में 1 का गुना करेंगे तो 4/3। अब 3 से भाग देंगे इसमें 4 में, 3 एकम 3, 1 बचेगा, तो होगा आंसर 1/1/3। ये आपका 1 जो है पूर्णांक में चला आएगा, और ये वाला 1 जो है यहाँ पे शेष ऊपर में, और 3 जो है ये वाला नीचे में। उसके बाद फिर 3 नंबर आइए। 3 नंबर में क्या है 2 गुने 6/7 है, ऊपर में गुना करेंगे तो 6 दूनी 12/7। 7 से भाग दीजिए 12 में, 7 एकम 7, तो बचेगा आपका 5। तो ये आपका पूर्णांक में हो जाएगा, यहाँ पूर्णांक में लिख दीजिए, और ये 5 ऊपर में अंश में, और ये 7 जो है हर में लिख देंगे आंसर। उसी तरह से 4 नंबर 5 गुने 2/9, तो यहाँ पे 5 दूनी 10/9, 9 से भागा देंगे 10 में, एक बार में जाएगा 9, 1 बचा, तो आंसर हो जाएगा 1/1/9, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 5 नंबर आइए। 5 नंबर में क्या है 2/3 गुने 4, ऊपर गुना कर देंगे, 4 दूनी 8/3, तो 3 से भागा देंगे 8 में, तो ये आपका मिश्रित भिन्न हुआ, सब मिश्रित भिन्न है, सब मिश्रित भिन्न है, छोटा भी कर दिया मिश्रित भिन्न भी है।
तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पूर्णांक, ये रहा ऊपर अंश में और बटा 3, ये आपका आंसर हो गया। तो ये 5 सवाल हमने समझा दिया, अभी भी 5 सवाल बाकी है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आपका 6, 7, 8, 9, 10 में बता देता हूँ, नोट कीजिए इसे। आइए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या है, 5/2 गुने 6। तो देखिए ये गुना जब हम लोग कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो यहाँ 2 से 6 कटेगा, तो आप काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी कि ऊपर ऊपर गुना करें तो 5 तिहाई 15, नीचे में बचेगा 1, तो 1 नहीं लिखते, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये आपका 7 नंबर 11 गुने 4/7, यहाँ ऊपर नीचे नहीं कटता है, तो 11 चौके 44/7, तो 7 से बस भाग दीजिए 44 में, तो 7 पच्चे 35, 7 छक्के 42, 6 बार में जाएगा, 2 आपका शेष बचेगा, यानी कि आपका ये आपका पूर्णांक में हो जाएगा, और ये आपका ऊपर अंश में, और ये 7 नीचे हर में, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह सब आइए 8 नंबर, यहाँ देखिए 20 गुने 4/5 है, तो बस ये 5 से ऊपर नीचे कट रहा है, देखिए 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो ये ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 4 चौके 16, नीचे में 1, तो 1 नहीं लिखते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए 9 नंबर, 13 गुने 1/3, तो 13 में 1 का गुना करेंगे तो बस 13/3, तो 3 से भागा देंगे 13 में, तो 3 चौके 12, बचेगा 1, यानी कि 4 पूर्णांक 1/3, ये इसका आंसर हुआ। उसी तरह से आप 10 नंबर आइए, 15 गुने 3/5, देखिए फिर हम गुना करने जा रहे हैं, तो ऊपर नीचे कट रहा है, तो काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, तो ऊपर का ऊपर गुना करेंगे तो 3 तरीके 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये 3 नंबर आपका ख़त्म। 3 नंबर में कुछ है नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल है, हम लोग बनाए भी हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ छायांकित कीजिए, यानी कि कलर कीजिए, ठीक है। तो किसको कलर करना है उसको ध्यान देना है। जैसे ए नंबर में लिखा हुआ है, 1 नंबर में बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग, मतलब ए का जो वृत्त है ना, ये गोला गोला वृत्त है, उसको 2 भाग में बांट दीजिए और 1 भाग को कलर कर दीजिए। देखिए या ध्यान से देखिएगा, तो 1 भाग इधर हो जाएगा और 1 भाग इधर, 2 भाग कर दिए हम लोग, और 1 भाग को रंग दीजिए, तो पूरे को रंग दीजिए, पूरे को रंग देना है, बस काम खत्म, कंप्लीट। उसी तरह से 2 नंबर, बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग, मतलब इसको 3 भाग कर देना है। जैसे 1 भाग आपका यहाँ से हो गया, 1 भाग आपका यहाँ, और 2 भाग को कलर कर देना, तो 1 भाग इसको कलर कर दीजिए, 1 भाग कलर हो गया, दूसरा भाग भी कलर कर दिए, 1 भाग छोड़ दीजिए। उसी तरह से 3 नंबर में आइए, बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग, यानी कि टोटल चित्र को जो है 5 भागों में बांट देना है। तो 1 भाग इधर, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग इधर से कर दे रहा है, और 3 भाग को कलर कर दीजिए, तो इधर से रंग दीजिए चाहे इधर से, कोई भी 3 भाग रंग दीजिए। तो हम इसको रंग दे रहे हैं ए, इसको रंग दिए पूरा। अब इसको भी रंग सकते हैं, इसको भी रंग सकते हैं, इसको 3 तो कोई भी भाग रंग दीजिए, तो इसी को रंग दे रहा है। तो ये 3 जिस टोटल मेरा 1 2 3 4 5 भाग है, 5 भाग लिखा हुआ है टोटल, उसमें 3 भाग रंगना है, तो 3 भाग हमने रंग दिया, 2 भाग छोड़ दिया, ठीक है ना। यही आपको करना है, बस इसी तरह से आपको भाग को रंगना है, छायांकित करना है, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए आराम से, कहीं नहीं दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए, फिर से समझाएंगे आप लोग को जहाँ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। बहुत आसान है, जो समझा रहे हैं उसको समझिए और आराम से बनाइए, ठीक है। नोट कीजिए इसे। आइए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर में जो है आपका ABCD 4 प्रश्न है, और चारों प्रश्न में जो है 2-2 प्रश्न है, ठीक है ना। तो 5 नंबर का ए नंबर का जो प्रश्न है उसमें 2 प्रश्न है, और इसको हल करना है। तो लिखा हुआ है 24 का 1/2, तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई गुना, ठीक है ना।
तो आप इसको जैसे मान लीजिए ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, जैसे 24 गुना 1/2। तो आप गुना के रूप को जानते हैं कि ऊपर नीचे या तिरछा तिरछे कटता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी काट सकते हैं। तो 2 से इसको काट दीजिए, आपको दिखा रहे हैं गुना का रूप होता है ये। तो 2 एकम 2 और 2 से 12 बार में, तो 12 में और 1 का गुना करेंगे तो बस 12 हो जाएगा, ये 12 आंसर हुआ। उसी तरह से इसको भी काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 23 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 ही होगा। ठीक है। उसी तरह से बी नंबर में 2 प्रश्न हैं। बी नंबर में क्या प्रश्न है? 18 का 2/3, 18 का 2/3। और 2 नंबर प्रश्न है इसका 27 का 2/3, 27 का 2/3। ठीक है, ये आपका बी नंबर का 2 प्रश्न है, इसको हम लोग हल करेंगे। तो का मतलब है ना, मैं बताया कि मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कटता है तो काटेंगे, तो 3 एकम 3, 3 छक्के 18। तो बस ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, नीचे में 1 नहीं लिखते हैं। उसी तरह से इसमें आइए, 3 एकम 3, 3 9 27, ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, नीचे में बचेगा 1 नहीं लिखते हैं। ये बस 5 का ए और बी तो बना दिए, अभी सी और डी है, तो इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर सी डी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, नोट कीजिए। आइए, सी नंबर क्वेश्चन है, सी का 1 नंबर 16 का 3/4। तो हमने बताया का मतलब मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे कटेगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे 4 3 12, नीचे में 1 नहीं लिखते हैं। इसमें भी आइए, 4 से या 2 से भी कटाई, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 एकम 2, 2 9 18, तो 4 9 36 भी कर सकते थे, 9 तिया 27, नीचे में 1 नहीं लिखते हैं, ये आंसर हो गया। अब आइए डी का 2 नंबर प्रश्न है, उसका भी 1 2 प्रश्न है। तो डी का 1 नंबर जो प्रश्न है आपका 20 का 4/5, 20 का 4/5, फिर कटेगा ये 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 4 चौके 16 आंसर। 2 नंबर इसका क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ 35 का 4/5, 35 का 4/5। ठीक है, तो 35 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो 4 सत्ते 7 चौके 28, 28, ये आंसर हो गया। तो ये 5 का 4 प्रश्न है और चारों में 2 2 प्रश्न हैं, तो ये हमने हल कर दिया। इसको आप लोग नोट कीजिए और अपने से भी अभ्यास कीजिए आप लोग। ठीक है, बहुत आसान है, बन जाएगा, नोट कीजिए इसे। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग देखते हैं ध्यान से। 6 नंबर में लिखा है गुना करें और मिश्रित भिन्न के रूप में लिखें, मतलब इसको गुना करके जो इसका मिश्रित भिन्न है उसके रूप में इसको परिवर्तित करना है। जो नॉर्मल हम लोग काम करते हैं गुना का रूप वही करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको पूर्णांक को तोड़ेंगे। तो पूर्णांक तोड़ने का जो नियम है उसको समझिए पहले। ये 3 है तो 3 को गुना, पूर्णांक तोड़ने के लिए आप 5 नीचे वाले में इससे गुना करेंगे तो 5 5 25 और इसको जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। 5 5 25 और 1 26 बटा 5। अब आप इसको गुना करेंगे तो ऊपर नीचे कटने लायक है तो काटेंगे, नहीं कटने लायक है तो गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो बस 3 छक्के 18 के 8, हाथ में लगल 1, 3 दूनी 6, 1 7, मैंने 78/5 हो गया। तो बस इसको नीचे में ऊपर में अंश बड़ा हो गया और हर जो है छोटा है उसको भाग देंगे। और आप यहाँ पे 5 से इसमें 78 में भाग दीजिए, तो 5 एकम 5 2, अब 5 5 25, तो बचेगा 3। तो आपका ये पूर्णांक हो जाएगा, यानी कि 15 पूर्णांक ये आपका शेष हो जाएगा ऊपर में अंश में, और ये हर नीचे में लिख देना है। तो 15/3/5 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग को बस 2 नंबर भी हल करना है, बी नंबर है शायद। तो बी नंबर में क्या प्रश्न है? 5 गुने 6 पूर्णांक 3/4, 5 गुने 6 नहीं 5, हाँ 5 गुने 6 पूर्णांक 3/4। चलिए इसको भी हल करेंगे। तो सबसे पहले पूर्णांक तोड़ लें, तो 6 चौके 24, 25 26 27/4,
4, कटेगा नहीं ऊपर नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गुना कर देंगे। 5 7 7 पचे 35 के 5 हाथ में लगल 3, और नहीं 5 7 35 के 5 हमें 3, 5 दूनी 10 और 3 13 बटा 4, 4 से भाग देंगे 135 में, तो 4 3 12, एक बचेगा, 4 3 12, बस 3 बचेगा, यानी कि 33 पूर्णांक, ये वाला आपको पूर्णांक में लिखना है, 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सी नंबर प्रश्न है 7 गुने 2 पूर्णांक 1/4, 7 गुने 4 दूनी 8 1 9/4, इसको गुना करेंगे 9 7 63/4, अब 4 से भाग दे दीजिए राफ में 63 में, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 3 4 पचे 20, 3 बचेगा, यानी कि 15.3/4 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से डी नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 गुने 6.1/3, डी गुने 6.1/3। चलिए अब इसको हल करेंगे। 4 36 के 18 1 19, 19/3, ये तो कटने वाला है नहीं, तो 19 चौके 19 दूनी 38, 19 चौके 76/3, तो बस 3 से आप ये कर दीजिए, भागा दे दीजिए 76 में, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पचे 15, बस 1 बचेगा, तो आंसर हो जाएगा 25 पूर्णांक, ये वाला ऊपर चल जाएगा, ये 25 आपका पूर्णांक में आ गया यहाँ पे, और 1 ऊपर चल जाएगा, और ये 3 से भाग दिए 3 नीचे आ जाएगा। तो ये आपका डी नंबर क्वेश्चन हो गया, नोट कीजिए इसको, फिर आगे बताते हैं। 2 प्रश्न और है इसमें। आइए 6 नंबर का ई नंबर, यहाँ पे 3 पूर्णांक 1/4 गुने 6, पूर्णांक को तोड़ लीजिए पहले, तो 6 4 3 12 1 13/4, ठीक है ना, 4 3 12, उसमें 1 जोड़ देंगे, 13/4 गुने 6। अब देखते हैं गुना हम लोग कर रहे हैं तो ऊपर नीचे कटने लायक है, तो काटिए इसको, 2 दूनी 4 और 2 3 6, हल्का हो जाता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब ऊपर आप गुना कर देंगे, अब नहीं कटेगा, 13 का 13 3 26 33 39/2, तो इसको भाग दीजिएगा तो पूर्णांक में तोड़ेगा, तो 2 एकम 2, 2 9 18, 1/2, अब भाग दीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, उसी तरह से इसको देखिए, पूर्णांक में तोड़िए, 5 3 15 2 17/5 गुने 8, अब 17 में 8 का गुना कीजिए, 17 पच्चीस 85 136 होगा, अब बटा 5, तो इसको 5 से भाग दे दीजिए 136 में, 5 दूनी 10, 3 6 5 7 35, 1 बचेगा, वो 27.1/5 इसका आंसर। तो ये 6 नंबर में 6 प्रश्न हैं, 6 को मैंने हल कर दिया। अब इसमें 7 है और 8 है, इसको भी बनाना है, बना सकते हैं छोड़ो कम समय में, इसको नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग। आइए 7 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञात करें, ठीक है ना, उसमें ए नंबर क्वेश्चन है, ए नंबर में 2 प्रश्न है और बी नंबर में 2 प्रश्न है। तो ए नंबर में 7 का 1 का, ए में 2 प्रश्न, तो उसमें 1 नंबर है 2.3/4 का 1/2। तो जैसा कि हमने बताया था कि का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुना, ठीक है, तो आपको गुना करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पूर्णांक को तोड़ दे, 4 दूनी 8 9 10 11, 11/4, का मतलब गुना ही होता है, तो गुना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 एकम 11/8। अब यहाँ देखिए ऊपर वाला नंबर ज़्यादा हो गया और नीचे वाला नंबर छोटा हो गया, तो उसको आपको मिश्रित भिन्न में चेंज करना है, तोड़ देना है। इसको भाग जब देंगे तो 8 एकम 8, तो इसमें से आपका बचेगा 3 से 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से इसको बनाएंगे, 9 चौके 36 37 38/9,
गुने 1/2, तो 2 से कटेगा सर, 2 एकम 2 और 2 नवा 18, 19 तो ठीक है, अब नहीं कटेगा, तो 19 एकम 19/9, तो इसको भाग दे दीजिए। नीचे में फिर ऊपर में बड़ा नंबर है, नीचे में छोटा नंबर, तो भाग दीजिए। तो 9 दूनी 18, इसमें से 1 बचेगा बटा 9, ये आपका आंसर हो गया। 9 दूनी 18, 19/9 होएगा ही। चलिए फिर आगे आइए, यहाँ पे 6 का 18, इसमें गुना करेंगे। 6 का 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/6 का मतलब गुना बताए थे पहले आपको। अब कटिए, कटने लायक है, तो 23 से तो कटेगा नहीं, 5 से दोनों में से कटेगा नहीं, तो गुना कर दीजिए। तो 5 तिहाई 15 का 5 हाथ में लगल 1, 5 दूनी 10, 1 11, और यहाँ 8 5 4 8 6 के 48, वो सब इसमें भाग दीजिए। तो 48 दूनी भाग दे दीजिए यहाँ रफ में, हमको तो भाग नहीं आता 48 का। तो 115 में तो 2 बार में जाएगा, तो 8 दूनी 16, 96, यहाँ पे बचेगा 5 में से 6 जाएगा तो 5 6, तो बचेगा 9, और यहाँ पे आपका 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1, ठीक है ना। तो वो 2.19/48 इसका आंसर हो जाएगा। ये चूँकि आपका पूर्णांक में आएगा, ये वाला अंश में आ जाएगा और 48 नीचे में। इसको भी हल करें, 9 तिया 27, 28 29/3 का मतलब गुना 5/8, तो ये 29 जो 3 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं होगा, 5 से 3 भी नहीं कटेगा, तो गुना कर दें। तो 5 9 45 का 5 हाथ में लगल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, और 8 तरीके 24, तो बस इसको भी भाग दे दीजिए। ठीक है, अब तो कटने लायक नहीं है, कटेगा 5 4 नहीं कटेगा, 24 से भाग दीजिए 145 में, कितना बार में जाएगा, 25 तिहाई 125, 4 5 बार, 5 बार में ट्राई कीजिए। 24 5 6 5 बार में गुना कर देते हैं सर, 5 चौके 20 का 0, हाथ में लगल 2, 5 दूनी 10, 11 12, 120, 6 बार में ट्राई करते हैं। 6 चौके 24 का 4, हाथ में लगल 2, 6 दूनी 12, 13 14, अरे 6 बार में चल जा रहा है सर, 6 बार में काटिए इसको, 1 बचेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6.1/24। ये आपका पूर्णांक में आ जाएगा, शेष जो है ऊपर में और 24 से भाग दिए वो हर में आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लगभग 7 नंबर खत्म। एक प्रश्न और है 8 नंबर, ठीक है, उसको बना लेते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। यहाँ कहीं दिक्कत हो तो बॉस ज़रूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, जरूर बताया जाएगा आप लोग को। ठीक है, नोट कीजिए इसको। आइए लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। विद्या और प्रताप पिकनिक पर जाते हैं। विद्या और प्रताप जो है 2 बच्चे हैं, वो पिकनिक पर जाते हैं। किताब निकाल लीजिए आप लोग, देखिए। और उसकी माँ ने उसको 5 लीटर का गैलन दिया पानी पीने के लिए, एक बोतल दिया है। तो विद्या जो है कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग करती है, ठीक है ना, और शेष पानी प्रताप के लिए छोड़ देती है। तो 1 नंबर में है कि विद्या ने कितना पानी पिया। तो पहले ये देखिए कि पानी कितना दिया है मम्मी उसकी माँ ने। कुल पानी आपका जो है 5 लीटर है। कितना है, तो विद्या का पानी, तो विद्या कितना उपयोग करी है, तो ये समझिए पहले। तो 2/5 भाग इतना विद्या प्रयोग की है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है 1 नंबर में, ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विद्या ने कुल कितना पानी पिया। तो विद्या द्वारा उपयोग किया गया पानी, माने कितना पानी वो उपयोग की है। तो कुल पानी मेरा कितना था, 5 लीटर, 5 लीटर, और उसका 2 भाग का 2/5 भाग, ठीक है ना, यही ना। तो का मतलब गुना होता है, तो बस काट देंगे इसको, यानी कि 2 लीटर। 2 लीटर पानी कौन पीता है, तो विद्या पीती है। अब 2 नंबर क्वेश्चन, ये तो 1 नंबर हो, तो 2 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। तो
कुल पानी मेरा कितना था 5 लीटर। तो विद्या ने कितना उपयोग किया, तो यहाँ लिखेंगे प्रताप के पानी का भाग। कुल पानी मेरा 5 लीटर था, उसमें से विद्या जो है 2 बटा, घटाव कर लीजिए 2/5 भाग, ठीक है ना। निकाल लेती है, ले पी जाती है, तो इसको घटाइए। लघुत्तम 5 होगा, 1 × 5 = 5 × 25 -5 × 5 5 दूनी 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ एक मिस्टेक हुआ था, हमने मिटा दिया है इसको, ठीक है ना। तो ये पानी का जो पानी का पूरा 1 गैलन जो दिया था, उस गैलन का 2/5 भाग जो है विद्या ने उपयोग किया। तो उसमें से 2/5 भाग आप निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो आपका शेष जो बचेगा, क्या शेष बचेगा, बट्टा का जोड़ घटाव करेंगे। 5 लघुत्तम, तो 5 एकम 1 × 5 5 एकम 5 माइनस 5 से 5 एकम 5, बटा का घटाव करेंगे 2, यानी कि 5 में से 2 जाएगा 3/5 भाग। 5 भाग जो है, इतना पानी जो है प्रताप के लिए बच जाता है। तो वहाँ भाग पूछ रहा था, वहाँ पे पानी की मात्रा पूछ रहा था, तो वहाँ पे मात्रा हमने लिखाया और यहाँ पे भाग लिखा है, ठीक है ना। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है समझाने में, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये 8 नंबर लास्ट क्वेश्चन तक ख़त्म हो चुका। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। इसको अभ्यास कीजिए आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार। अगर नहीं समझ में आता है तो बार बार थोड़ा सा वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। 1 तारीख से आपका यही सिलेबस आप लोग को, मतलब यही चैप्टर नया सिलेबस है, आप लोग को पढ़ाया जाएगा। इसलिए अभी से अभ्यास कीजिए आप लोग, ठीक है। कहीं कोई आप लोग को नहीं समझ में आता हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप लोग को फिर से समझा दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।